नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार रावत है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी नशे की शुरुआत 2009-10 में स्टार्ट हुई थी मेरी। मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, पिक्चर विक्चर देखने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने एक क्वार्टर लिया उन्होंने, तो वहाँ वो पी रहे थे साथ में। पी रहे थे तो साथ में तो मैंने देखा आप ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा तो गिलास में भर के पी रहे थे वो। तो मैंने भी वो चखा, तो पहली बार पिया तो उल्टी हुई मुझे। उल्टी हुई, सर में दर्द हुआ मेरे। वो हुआ, मैंने ये तो गंदी चीज़ है, मैं नहीं पीऊँगा। तो कुछ दिन बाद हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे तो हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्होंने वहाँ बियर ख़रीदी। तो बियर ऐसी ख़रीदी, क्या कहते हैं, तो छोटे कैन में आती है, उसमें ख़रीदी उन्होंने। तो मैंने पी तो कुछ कड़वी लगने के बाद थोड़ा उसमें मज़ा आया तो थोड़ा नशा सा हुआ, तो थोड़ा उससे और वो होने लगा, थोड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने के बाद तो मैंने अपने आप कुछ दिन बाद मैंने अपने आप ख़रीदना स्टार्ट किया। पहले बियर से स्टार्ट किया मैंने पीना। बियर में धीरे धीरे पीने लगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गई मेरी। 5 के बाद क्या, मुझे नशा नहीं होने लगा। पैसे भी कम रहते थे तो बियर महंगी आती है, क्वार्टर सस्ता आता है। तो मैंने पहले फिर एक क्वार्टर ख़रीदा। एक क्वार्टर के बाद मैंने पीना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 1 से 2 हुए, 2 से फिर 3 हुए, वही ऐसे ही रूटीन चलता रहा। फिर ऐसे रूटीन चलने से कुछ नहीं हुआ, तो मुझे नशा नहीं होने लगा, तो मैंने बोतल ख़रीदना स्टार्ट किया। मैंने बोतल ख़रीदने से स्टार्ट हो गए। मैं उधर मेरा शारीरिक कमज़ोरी भी होती जा रही थी, क्योंकि नशे से मेरी उधर खाना भी पीना भी नहीं खा पाता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। और जब मैं क्या कहते, कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करता था। शादी भी हो चुकी थी मेरी। तो एक दिन पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास, तो मैं क्या करूं उससे। तो मैंने इधर उधर देखा, कभी कुछ नहीं हुआ। तो बीवी की चेन पड़ी हुई थी। बीवी की चेन को मैं उठा के सारा सुनार के पास ले गया, उसको बेचा मैंने। अब ये मैंने अंदाज़ा नहीं दिया कि कितने की बिकी है, कितने। मुझे तो नशा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। तो मैंने वो चेन बेच दी, अपना दारू की बोतल ली, ये कर पी मैंने। पीने के बाद मुझे क्या कहते हैं, घर पे आया तो बीवी की सोने की चेन नहीं मिली। तो वो पूछने लगी मेरे से कि मेरी ऐसे ऐसे सोने की चेन रखी हुई थी, आपने देखी कि? अब मैंने तो नहीं, मैं खुद ही लेके आया था पहली बार, तो मैंने नहीं देखी। तो कुछ दिन बाद वो सुनार के पास गई होगी, तो उसने देखा होगा कि मेरी चेन, वो उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे गिरवी रख गए हैं। तो तब भी उसने कुछ नहीं बोला, वो चेन वापस ले आई और उसने पहनी। तो मुझे भी वो हुआ, क्या कहते हैं, मैं इससे झूठ बोल गया। फिर मैं एक और बार फिर चांस पड़ा मेरा, फिर वही मैं चेन ले गया बेचने के लिए। फिर मैंने वो बेच दी पूरी की पूरी किसी को। बस यही है कि नशे में मुझे दिक्कत होती थी, और नशे से तो मेरी इतनी हालियत ख़राब थी कि यूँ समझ लो कि मैं बिना नशे के बिना तो रह ही नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि मुझे पहले नशा, बाद में बाकी की चीज़ें। मैं कहीं आता भी जाता नहीं था, क्योंकि नशे में 24 घंटे रहता था मैं, जिससे पापा भी मेरे दुखी रहने लगे, साथ में रहते थे। कुछ दिन बाद मेरे पापा मेरी ही वजह से एक्सपायर हो गए। तो अब उस जगह देखिए कि पापा एक्सपायर हो गए, अब मुझे क्रेविंग होने लगी क्योंकि ये दारू की। पापा उधर डेड बॉडी रखी हुई है उधर पापा की, मैं उधर साथ में क्रेविंग हो रही है। तो बगल वाले रूम में जाके मैं दारू पी रहा हूँ, क्योंकि क्रेविंग इतनी थी कि हाथ पैर काम ही नहीं करते थे मेरे। क्या करता, यहाँ तक कि टेस्टी करने भी गया, तब भी वहाँ दारू पी के गया। 12-13 दिन मैंने काटे वहाँ, कैसे ना कैसे करके। तो घर वालों को देखा नहीं जाता था, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था। इतना कमज़ोर हो चुका था, तो मेरे अंदर कम से कम 30 से 40 किलो वज़न रह गया मेरा। 30 से 40 किलो वज़न रह गया। मैंने बताया, मैंने अपनी बीवी को कि मुझे बचा लो, कैसे भी बचा लो। तो गूगल पर सर्च किया, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र देखे मैंने, आगरा में भी देखे, सब जगह देखे, बहुत सी जगह देखे मैंने। पर जो रिव्यू मिला वो समर्पण नशा मुक्ति केंद्र का मिला। तो मैंने बोला चाचा से, अपने से, मैं चाचा फिर मेरे को यहाँ लेके आए। मेरे को यहाँ देखा, सारी चीज़ें वो देखी, वो लेके आए मुझे। मैं यहाँ भर्ती रहा। मैं क्या कहते हैं, मैं आया पहले दिन अंदर मैं आया तो मुझे देखा कि अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी से जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं। तो पहले दिन तो मुझे थोड़ा अबॉर्ड सा लगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है।
पागल जैसा हो गया मैं, बिल्कुल कि कहाँ छोड़ दिया, क्या कर दिया। बड़ी क्रेविंग, और साथ में क्रेविंग और होने लगी मुझे कि क्या कहते, क्योंकि मैं सुबह सुबह से ही दारू पीता था मैं, और उस दिन मैंने पी ही नहीं, तो मुझे तो क्रेविंग होनी थी। इतनी बुरी तरह से सर भरनाने लगता था मेरा, बुरी तरह से यूँ लगता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैं सर पटक लूँ अपना, या सर किसी दीवार में दे दूँ। वहाँ का माहौल, और मैं किसी से बोलता नहीं था, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मेरा पहला दिन था वहाँ। फिर डॉक्टरों की टीम ने मुझे देखा कैसा है कैसा नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह मुझे समझाया और दवा ववा दी मुझे, मैं थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए मैं सो भी गया। सोने के बाद मैंने कहा उठा तो खाने पे उन्होंने उठाया मुझे, खाना भी खाया मैंने। खाना खाने के बाद फिर मुझे दवाई दी तो उससे थोड़ी क्रेविंग कम हुई मेरी, क्रेविंग कम होने की नींद भी अच्छी आई। ऐसे ही करते करते 10-12 दिन मुझे ऐसी दवाई मिलती रही, तो मैं उससे थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा, थोड़ा वैसा हो गया। मेरी रिपोर्ट भी गलत आई थी, मेरे सूजन थी लीवर पे और ज़्यादा दिक्कत थी मेरे को। मैं उस टाइम आया था, मेरा 30 से 45 किलो वज़न था, इससे ज़्यादा वज़न नहीं था। तो उसके बाद मुझे 10-12 दिन बाद मुझे ऊपर भेजा गया एक्टिविटी में, जिसमें वहाँ योगा वगैरह सारी चीज़ें होती थी। तो योगा भी नहीं होता था क्योंकि बहुत कमज़ोर था मैं, बहुत दिक्कतें पैदा होती थी। वहाँ के जो टीम हेड होते थे वो होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो वो मुझे समझाते थे कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होती है। धीरे धीरे वो भी कराते थे हमको योगा साथ में, कि ऐसे करो, धीरे धीरे अपने आप, धीरे धीरे मैं एक्टिव होने लगा उसमें। फिर उसके बाद हमको नहाना धोना सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद सुंदरकांड होता था, उस सुंदरकांड में बैठते थे तो माइंड में कुछ आता नहीं था, क्योंकि माइंड वहीं लगा रहता था, यार कहाँ फंस गए हम लोग, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे निकलें यहाँ से। निकलने के लिए हमें ज़्यादा पड़ती थी, तो देखते थे कि हम लोग दरवाजे की तरफ ही देखते रहते थे कि कब कोई हमारा नाम ले, हम जाए यहाँ से। पर धीरे धीरे क्या कहते हैं, सुंदरकांड सुन सुन के अच्छा भी लगा हमको कि अच्छा होता है, यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा नहीं लगने लगा। तो धीरे धीरे मन भी उसमें लगा हमारा, धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे अपना एक्टिवेट होने लगा। तो उसके बाद हम लोग सीधे फिर सर की क्लास भी होने लगी हमारी। सर की क्लास मोटिवेशनल क्लास थी अच्छी। पहले तो शुरू में तो ख़राब लगती थी कि इधर क्या क्या हम चीज़ देख रहे हैं, पर जो हमने फिर बाद में सुना, जो हमारे साथ बीता उसके बारे में वो हमें बताते थे, तो लगता था कि हाँ चलो कोई बता तो रहा है, हमें सिखा तो रहा है। इतना करने के बाद हम लोग खाना भी खाते थे। आप यकीन नहीं करोगे, आज की तारीख में मेरे में 80+ वेट है मेरे के अंदर, वो भी समर्पण में रहते हुए। जब मैं आया था 30 से 45 किलो वज़न था, आज मेरा 80+ वेट है मेरा। आप खुद ही देख रहे हैं, मेरा पहला फ़ोटो तो ऐसा था कि मुझे देखते ही कुछ शर्म आती है कि मैं कैसा था, नशे में कैसा हो गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे एक्टिव होता गया, मोटिवेशनल क्लास लेते लेते मैं एक्टिव होता गया, सारी चीज़ें मैंने सीखी, सारे काम किए मैंने। यहाँ तक कि शाम को भोजन में वो उसमें सारी चीज़ों में मैंने भाग लेने लगा, सारी चीज़ें सीखने लगा कि कैसे क्या होता है, वो होता है भजनों में। और रात ये भी है कि यहाँ सारी इंडोर वगैरह गेम वगैरह भी होते हैं, टीवी भी देखते हैं हम लोग, सारा काम करते हैं हम लोग। पर यही है कि नशे ने मैं इतना बर्बाद कर दिया था कि यूँ समझ लो कि बिल्कुल ख़त्म करके फेंक दिया था। आज की तारीख में रिलैक्स फील करता हूँ मैं अपना, कि भगवान की कृपा से या समर्पण ने जितना मेरा साथ दिया, शायद मेरा दोस्त ने भी किसी ने साथ नहीं दिया होगा मेरा। जय माई।